अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 6 जनवरी 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम अमरीका के खुफिया इदारों की जानिब से एक इंतहाई हसास मालूमात बताई गई हैं, जिनमें यह कहा गया है कि ईरान की जानिब से अमरीका के पायलटों को, अमरीका के जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उसको कुछ ऐसे पैगामात मौसूल हुए हैं जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी का बदला लेने के लिए ईरान की जानिब से अमरीका की कांग्रेस या अमरीका की पार्लियामेंट पर हमला करने का हुक्म दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन काम मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो अमरीका की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनको ये पैगामात मौसूल हुए हैं, जिसके बाद वहाँ पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है कि ईरान की जानिब से कोई भी हमला अमरीका के अंदर हो सकता है। साथ साथ नाज़रीन काम आप जानते हैं, इससे पहले अमरीका के अमरीका के खिलाफ ईरान के बड़े बड़े ओहदेदारों ने बयान दिए थे कि अब जनरल कासिम सुलेमानी, मोहसिन फ़खरीज़ादा और दीगर लोगों के कत्ल का बदला अमरीका के अंदर हमले करवा कर लिया जाएगा। इस हवाले से अब खदशात मौजूद हैं, खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि ईरान और अमरीका के दरमियान कोई जंग हो सकती है। साथ साथ नाज़रीन काम जो ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब और इसी तरह से कुछ फौज के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ऐसे सबूत मौसूल हुए हैं कि हाल ही में कत्ल होने वाले मोहसिन फ़खरीज़ादा जो ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनके कत्ल में इसराइल और अमरीका मुलव्वस हैं, लिहाजा दोनों पर हमले किए जाएंगे। आप जानते हैं नाज़रीन काम ट्रंप को भी बाकायदा इंटरपोल के ज़रिए से गिरफ्तारी का ईरान ने मुतालबा किया है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत से माहिरीन की यह राय भी है कि अभी तक कोई बड़ी जंग ईरान या अमरीका के दरमियान नहीं हुई, इसलिए ये महज लफ्ज़ी गोलाबारी है और हकीकतन इनके ताल्लुकात अच्छे हैं और कभी इनके दरमियान जंग भी नहीं होगी। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन काम 8 माह होने वाले हैं भारत का चीन के साथ राबता मुनक़ते है। चीन भारत के इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। लद्दाख का इलाका पूरा का पूरा चाइना भारत से छीन चुका है। अब एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुसलसल भारत की इकॉनमी ज़वाल पजीर है। 40 से 45 खरब रुपए का नुकसान अभी गुज़श्ता 40-42 दिनों के अंदर हो चुका है किसानों की, सिखों की तहरीक की वजह से। तो ऐसे में जो जिस मुल्क की इकॉनमी कमज़ोर है और उसे 2 मुल्कों से लड़ाई का सामना है और डिफेंस बजट भी बढ़ा दिया गया है, मुख्तलिफ मुल्कों से असलहा भी ख़रीदा जा रहा है, भला ऐसा मुल्क किस तरह से चीन का मुकाबला कर सकता है। आप जानते हैं भारत का पाकिस्तान के साथ झगड़ा है, तनाज़ा है। LOC पर रोज़ाना भारत इश्तियाल अंगेज़ी करता है और जवाबी कार्रवाई में भारत की चेक पोस्टें पाकिस्तान के हाथों तबाह होती हैं, भारतीय फौजी मारे जाते हैं। फिर कश्मीरी मुजाहिदीन और फ्रीडम फाइटर्स के हमले अलग से जारी हैं और इसी तरह से चाइना भारत के खिलाफ सीक्रेट माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी और दीगर असलहा भी इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें भारत की कमज़ोरी और भारत की बर्बादी की अलामत हैं। साथ साथ नाज़रीन काम भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एक ताज़ा रिपोर्ट में झूठ बोला गया है कि जो वादी गलवान के अंदर चीन के साथ झड़प हुई थी उसमें चीन के मुताद्दिद फौजी मारे गए थे। लेकिन नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत के 50 से ज़ायद फौजी हलाक हुए थे। चीन का कोई फौजी भी कहा जाता है कि इस जंग के अंदर नहीं मारा गया था। और साथ साथ इतलात ये भी हैं कि भारत ने इसराइल के साथ मिलकर जदीद तरीन जंगी साजो सामान और मिसाइल सिस्टम बना लिए हैं और साथ साथ जदीद हथियार भी इसराइल से ख़रीदे जा रहे हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान के साथ है और चीन के साथ भी भारत के ताल्लुकात कशीदा हैं और इससे आने वाले दिनों में खित्ते के अंदर बदअमनी बढ़ सकती है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात और भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के खिलाफ साजिशों के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन काम पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुस्बत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान के किरदार की वजह से अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन बहाल हो रहा है। यही वजह है नाज़रीन काम अब एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ तिजारती मामलात हैं उसे बढ़ाने का ऐलान किया है। अफगान ताजरों को, पाकिस्तान के ताजरों को
ویزا فری ایکسس دینے کا اعلان سامنے آ رہا ہے کہ جلد ہی اس پر اتفاق ہو جائے گا اور دونوں ملک کے تاجر بآسانی بغیر ویزے کے ایک دوسرے کے ہاں ٹریول کر سکیں گے۔ لیکن بھارت کو اس پر تکلیف ہے۔ بھارت کی جانب سے بھارت کی جو ایک سرکاری نیوز ایجنسی ہے NIA، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کو پاکستان کے حوالے کرنا درست نہیں ہے۔ غیر ملکی فوجوں کے انخلاء سے افغانستان مکمل کا مکمل یہ پاکستان کے حوالے ہو جائے گا اور پاکستان وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کرے گا اور اپنے سیاسی اہداف کو فروغ دے گا۔ اس لیے امریکہ کو، نیٹو کو اور دیگر ملکوں کو یہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں بھارت پاکستان کے خلاف را ایجنسی کے مراکز کے ذریعے سے، دہشت گردوں کے ذریعے سے امن معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن افواج پاکستان گمنام ہیروز کے حملوں کے سامنے بھارت بے بس ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے، سرحد ہے، وہاں پر فینسنگ کا باڑ کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ افواج پاکستان کا یہ بہت بڑا شاندار کارنامہ ہے کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کی بارڈر کو، سرحد کو سیکیور کیا ہے اور فینسنگ کے ذریعے سے جو دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہوتے تھے ان کو روکا ہے۔ افواج پاکستان نے عزم ظاہر کیا ہے کہ خطے کے اندر بدامنی پھیلانے والے بھارت کے دہشت گردوں کو چن چن کر مارا جائے گا۔ آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین افغانستان کے اندرونی معاملات کے حوالے سے ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ افغان طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ کابل حکومت کے خلاف خون ریز کارروائیاں جاری ہیں، جس میں کابل حکومت کو بڑی شکست ہو رہی ہے۔ آج بھی تازہ کارروائیوں کے دوران طالبان کے حملوں میں 40 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے طالبان کا دعویٰ ہے کہ متعدد صوبوں سے کم از کم 20 اہلکار کابل فوج کے سرنڈر ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 کے قریب طلباء کو فائرنگ کر کے کابل کی درندہ فوج نے شہید کر دیا ہے، جس کے خلاف طالبان نے کہا کہ مذمت بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا بدلہ بھی لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، اشرف غنی کے جو نائب ہیں امراللہ صالح، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ $100 ملین کے پروجیکٹ کے ساتھ کابل کو مکمل طور پر CCTV کیمراز کے ذریعے سے سیکیور کرنے کا معاہدہ کر لیا گیا ہے اور نیٹو اس حوالے سے، یورپی ممالک اس حوالے سے تعاون کریں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں CCTV فوٹیج ہوں یا کیمریز ہوں، ان کے بغیر بھی کابل حکومت جو اپنے مخالفین ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کروا رہی ہے۔ طالبان نے اس حوالے سے شدید مذمت کی ہے۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ ناظرین بین الافغان مذاکرات کا راؤنڈ تو شروع ہو چکا ہے، لیکن عملاً اس میں کوئی بڑی پیش رفت فی الحال نظر نہیں آ رہی، اگرچہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد تبدیلیاں اور بڑی بڑی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں چینجنگ ہیں وہ نظر آ سکتی ہیں۔ آگے بڑھے جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت سے ہے۔ آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کے متنازع اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ BJP RSS کے ہندو انتہا پسندوں نے تاج محل جو مسلمانوں کی جانب سے بنایا گیا تھا، جو ایک طرح سے تاریخی آپ کہہ سکتے ہیں شاہکار بھی ہے اور ایک بہت بڑے دنیا کے لیے ایک بہت بڑا عجوبہ بھی ہے، وہاں پر دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ تاج محل کے اندر ہندوؤں نے اپنا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی ہے، جس پر متعدد ہندو گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ یہی نہیں ناظرین، مسلمانوں کی مساجد کے اوپر بھی، میناروں کے اوپر بھی ہندو انتہا پسند RSS کے غنڈے، BJP کے انتہا پسند وہ اسی طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مختلف ریاستوں کے اندر، شہروں کے اندر مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو مساجد جاتے ہوئے شہید کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ان کی مسجدوں پر، میناروں پر باقاعدہ BJP کے غنڈے جھنڈے لہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں بھارتی مسلمانوں کو بھارت کے اندر جو ہندو انتہا پسند ہیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، مودی حکومت کا تختہ الٹنا ہوگا۔ آگے بڑھے جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہو رہا ہے اور فریڈم فائٹرز کے حملے بھی جاری ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں 3 بھارتی فوجیوں کے گھر گر گئے ہیں، جس میں 4 بھارتی فوجی زخمی اور 2 ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اذیت کا یا آپ کہہ سکتے ہیں مصیبت کا سامنا بھارتی فوج کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ مجاہدین کے تازہ کارروائیوں کے دوران 2 بھارتی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سرچ آپریشن کے نام پر مزید 3 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ناظرین کہا جاتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آسیہ اندرابی اور دیگر بڑے بڑے حریت پسند موجود ہیں۔ جیلوں کے اندر ان کی رہائی کے لیے یورپی ممالک اور مغربی انسانی حقوق کی تنظیموں نے احتجاج بھی کیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے پریشر ڈالا گیا ہے جن 3 کشمیری اسٹوڈنٹ کو، طلباء کو شہید کیا گیا تھا، ان کی ڈیڈ باڈیز لواحقین کے حوالے کی جائیں۔ آگے بڑھے جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین اسرائیل فلسطین سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ یہودی حکومت اور فوج کی جانب سے فلسطینیوں پر مظالم
मजालिम का सिलसिला जारी है। हमास की जानिब से यह दावा किया गया है कि चूँकि जो फ़लस्तीनी हैं उनके घरों को तबाह किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, इसलिए फ़लस्तीनी अब इसराइल के ख़िलाफ़ हथियार उठाने पर मजबूर हैं और इंतशार और कशीदगी बढ़ती जा रही है। जबकि नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोलियां मारकर शहीद किया गया है। साथ साथ नाज़िर इसराइल की गासिब दरिंदा यहूदी हुकूमत की जानिब से फ़लस्तीनियों के घरों को गिरा कर वहाँ पर यहूदी आबादकारी के सिलसिले को तेज़ कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़िर अरब रियासतों के साथ इसराइल के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। इसराइली अखबारात और मीडिया दावा कर रहा है कि चूँकि गल्फ़ मालिक के दरमियान ताल्लुकात और राबते बहाल हो रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि इसराइल को भी फ़ायदा पहुँचे और तमाम के तमाम जो अरब रियासतें हैं, गल्फ़ मालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएँ और ये सारी रियासतें इसराइल को तस्लीम कर लें। इस हवाले से गौर व फिक्र करना होगा अरब रियासतों को कि इसराइल को तस्लीम ना किया जाए, क्योंकि यहूदी फ़लस्तीनियों के कातिल हैं, ज़ालिम हैं। उनके साथ ताल्लुकात बनाना दरअसल फ़लस्तीनियों के खून से सौदा करने के मुतरादिफ है। आगे बढ़े नाज़िर जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। नाज़िर ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि तुर्की बैरूनी महाज पर अपने असर रसूख बढ़ाने में कोशा है। सोमालिया के अंदर फ़ौजी ट्रेनिंग देकर जदीद तरीन फोर्सेस तैयार की जा रही हैं, जिन्हें तुर्की ना सिर्फ हथियार दे रहा है बल्कि जंगी तरबियत भी दे रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी सोमालिया पहले ही खरीद चुका है। सोमालिया के अंदर तुर्की का फ़ौजी अड्डा भी है। चंद दिन पहले सोमालिया के अंदर एक तुर्क कंपनी पर हमला हुआ था, जिसमें कई जो तुर्क एहलकार हैं वो मारे गए थे। ऐसे में नाज़िर जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कंपनी के अहदेदारों से मुलाकात की है और सोमालिया के अंदर हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया है। साथ साथ नाज़िर इत्तलात सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से यह कहा गया है कि शाम के अंदर ऑपरेशन का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है और मुतअद्दिद कुर्द बागियों को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की मौशी तौर पर भी तरक्की कर रहा है, सियासी तौर पर भी यूनान के साथ मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने पर जोर दिया जा रहा है। तैयब एर्दोगान की जानिब से कहा गया है कि यूरोप, फ्रांस अगर वो चाहें तो तुर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, लेकिन तुर्की किसी के प्रेशर में नहीं आएगा, किसी के सामने नहीं झुकेगा। दिफाई टेक्नोलॉजी में इजाफा हो रहा है। तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गल्फ़ मालिक के दरमियान सुलह का होना यह खुश आइंद बात है। तुर्की भी चाहता है कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करे। आगे बढ़े जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़िर गल्फ़ ममालिक के दरमियान सुलह और ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि जो खलीजी ममालिक का इत्तिफ़ाक हुआ है, जो सुलह हुई है, इस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। कतर के बादशाह तमीम हमद सानी सऊदी अरब से वापस तो पहुँच चुके हैं अपने मुल्क, और उन्होंने पहुँचते ही सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया है, वली अहद का और किंग सलमान का, कि अच्छी बात है कि इख्तलाफात को ख़त्म करके अब एक नए सिरे से ताल्लुकात शुरू हो रहे हैं। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान और तमीम हमद सानी का जो मुआनका है, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, ये पूरी दुनिया के अंदर देखा गया है। इस मंज़र को और इसको एक मुस्तक़बिल के लिए खुश आइंद करार दिया गया है। अगरचे नाज़िर काम सुलह करना मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें एक कोशिश रहनी चाहिए कि कतर को जो अपनी सियासत है उससे शायद पीछे नहीं हटना चाहिए। बिलखुसूस वो फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाता है और इसी तरह से इसराइल को तस्लीम ना करने के हवाले से उनका एक शदीद मौक़िफ़ है, तालिबान की हिमायत वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए कतर को कोशिश करनी चाहिए कि खलीजी ममालिक के साथ मिलकर इनको भी कायल करे। बहरहाल नाज़िर काम तमाम खलीजी ममालिक ने हर तरह के ताल्लुकात कतर के साथ बहाल करने का ऐलान कर दिया है और इससे मुस्तक़बिल के अंदर उम्मत मुस्लिमा को काफ़ी फ़वाइद और समरात मिल सकते हैं। आगे बढ़े नाज़िर काम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर काम चीन से, हांगकॉन्ग से और अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िर काम एक तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि WHO यानी आलमी इदारा सेहत, उनके मुहक्किकीन को वुहान का दौरा करने से चाइना ने रोक दिए है। इस पर WHO के सरबराह ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि एक आलमी इदारा सेहत से वाबस्ता साइंसदानों की टीम थी जो वुहान, जहाँ से कहा जाता है कि कोरोना वायरस फैला है पूरी दुनिया के अंदर, उसका दौरा करने से क्यों रोका गया है। बहरहाल नाज़िर काम चीन पर इल्ज़ाम है कि वहाँ से कोरोना वायरस दुनिया भर के अंदर फैलाया गया है, लिहाजा चीन के ख़िलाफ़ आलमी मुआशी पाबंदियाँ लगानी चाहिए। इसके अलावा नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि हांगकॉन्ग के अंदर चाइना का असर रसूख बढ़ता जा रहा है और चीन मुखालिफ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 22 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर यूरोप, अमरीका और दीगर मुल्कों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और चाइना के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा नाज़िर काम अमरीका और चीन के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जाते जाते मज़ीद चीनी कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी हैं
اور مزید چینی کمپنیاں جو آن لائن کاروبار کے اندر مشغول تھیں ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، جس سے چین کی اکانومی کو کافی نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سی معلومات اور ویڈیوز ایسی ہیں جو صرف آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔